सो हेलो गाइस, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जो हमारी 30 डेज अर्निंग सीरीज चल रही है उसके अंदर आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि कैसा लग रहा है, क्या क्या आपको सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, अब तक की जो हमारी सीरीज हो चुकी है उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीख रखी हैं। एंड आज जो हम बात करने वाले अब से, मतलब अब से जो बात होने वाली है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर होने वाली है। दोस्तों, हमने देखो सबसे पहले हमने क्या चीज सीखी है कि हमारे पास बिजनेस कौन से होते हैं। बिजनेस में हमने एफिलिएट मार्केटिंग को चूज करा, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग हमने अब कोर्स परचेज कर रखा है। फिर हमने उसका देखा कि हमें इस कोर्स को परचेज करने के बाद क्या करना है, कोर्स को सीखना है अच्छे से। उसके बाद कोई भी अगर हमारे पास, अब फिर क्या करना है, हमें लोगों को ढूंढना है। वॉर्म लीड्स कौन सी होती हैं वो मैंने बताया आपको, जो आपकी जान पहचान वाले लोग हैं, ठीक है। उनको किस तरीके से आपको अपने बिजनेस के अंदर लेके आना, उनसे किस तरीके से बात करनी है, उनको किस तरीके से कन्विंस करना है, सब कुछ आपको सिखाया। प्रेजेंटेशन वीडियो किस तरीके से देनी है, किस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करनी, क्लोजिंग की टिप्स आपको बता दी हैं, फॉलो अप आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मतलब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आप क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते और वो लोग चले जाते हैं आपको छोड़ के। और दूसरी चीज क्या है, आप लोग ये सोचते हो कि भाई अगर इस बंदे ने मुझसे ऑब्जेक्शन पूछा है ना, तो क्या है, ये बंदा या तो इंटरेस्टेड नहीं है या ये मेरी टांग खींच रहा है, मतलब ये परेशान करने के लिए आ गए। भाई इनको बिजनेस तो कुछ करना नहीं है, बस परेशान करने के लिए आ जाते हैं। आप ये चीज सोचते हो, बट मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा होता है, देखो कोई भी बंदा अगर आपसे कुछ ऑब्जेक्शंस पूछ रहा है ना, देखो वो दो तरीके के बंदे हो सकते हैं। पहला क्या है, उसको करना ही नहीं है, वो मजेखोरी करने के लिए कर रहा है, वो चीज आप वो भी क्लियर कर सकते हो उस बंदे से तभी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे भाई कि जो लोगों को करना होता है बिजनेस, ठीक है, इसलिए वो सारी चीजें जान रहे होते हैं, क्योंकि भाई उनको बिजनेस करना है, तो भाई उनको हर एक चीज पता होनी चाहिए, तभी तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे आपके साथ। तो इसलिए बहुत सारे ऑब्जेक्शन वो पूछते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्शन खराब नहीं होता, हर एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पूछने वाला बंदा, ऑब्जेक्शन पूछने वाला बंदा खराब नहीं होता मेरे भाई। अगर आप उसके लिए, अगर हाँ कोई जेन्युइन बंदा है, उसको अगर ऑब्जेक्शन के आप आंसर दोगे, क्वेश्चंस के, उसके क्वेश्चंस के आंसर दोगे, तो मेरे भाई वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और बहुत जल्दी से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्शन लेके आया हूं आप लोगों के सामने। जो कहते हैं ना, आपने देखा होगा, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी, उसने सब चीज़ देख ली, सब चीज़, कोई एक आध मीटिंग भी ले ली होगी आपकी, और आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो भी देख ली है, और फिर उसके बाद क्या कहता है कि भाई इसके अंदर करना क्या होता है। तो अब हम उसको क्या रिप्लाई करें। अब देखो, अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यार देखो, मैं भी यही सोचता था, मैं आपको बताता हूँ कि यार इसने सब कुछ देखने के बाद इसको समझ नहीं आया। तो अब मैं बताता हूँ क्या, देखो मेरे भाई समझ तो आ जाता है, लेकिन बंदे को ना एक बार ऐसा होता है कि अगर आप बता दो एक बार थोड़ा सा कॉल पे, तो भाई उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हाँ यही मैंने सुना है, यही मैंने देखा है और यही ये बंदा कह रहा है, तो यही चीज़ है, ठीक है। तो हर एक तरीके से उसका पक्का हो जाता है कि ठीक है, वीडियो में भी मैंने यही देखा है जो ये बंदा बताएगा अब, ठीक है। तो अब आपको करना क्या, आपको उसको बताना क्या है, किस तरीके से बताना है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको उसको समझाना है कि भाई करना क्या है। देखो, अगर आपने उसको कॉल पर ले रखा है, ठीक है, ओके, वो बोलेगा, आप सबसे पहले तो उससे एक बात क्लियर कर लेना कि मेरे भाई आप मुझे सच सच बताओ कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो अपनी अच्छे से देखी है एक बार। वो अगर वो कह देता हाँ भाई मैंने अच्छे से प्रेजेंटेशन वीडियो देखी है, तो उससे एक दो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो क्लियर करने के लिए, उसने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी है, कहीं आपका समय खराब तो नहीं कर रहा है। क्योंकि कोई भी बंदा अगर प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखेगा, उसके बाद अगर किसी ने प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखी, आप उसको कॉल पे समझाने लग रहे हो, तो भाई वो बंदा कभी भी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, चाहे मुझसे लिख के ले जाओ। पता है क्यों? उसका रीजन क्या होता है मेरे भाई, क्योंकि आप कह कुछ रहे हो, समझ कुछ और रहा है उसका, फिर वो करता नहीं है। लेकिन अगर आप उस बंदे ने प्रेजेंटेशन वीडियो एक बार देख रखी होगी, तो आप अगर उसको कुछ भी समझाओगे ना, तो उसको समझ आएगा, क्योंकि उसने एक बार मोटा मोटा उसको समझ आ गया कि भाई ये काम है, इस तरीके से होता है। तो पहले प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही कॉल पर समझाओ। अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट मत करो उस बंदे के ऊपर। अगर प्रेजेंटेशन वीडियो ही नहीं देख रहा है तो बिजनेस क्या करेगा भाई आपके साथ वो, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले आपको क्लियर कर लेना है कि मेरे भाई आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली अच्छे से। वो कहेगा हाँ भैया मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो अच्छे से देख ली, तो आप उससे पूछ सकते हो सिंपली, ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं करूंगा। तो बोलेगा ठीक है भैया पूछो। उससे पूछना है कि भाई ये बताओ हमारी जो कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के अंदर कितने कोर्सेज हैं, ठीक है। तो वो अगर उसने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, एक दो तीन के तो नाम ले गई ना। अगर आपके कंपनी के पास 4 कोर्स है, 5 कोर्स है, 3 कोर्स है, 2 कोर्स है, तो एक दो के तो नाम ले गई भैया, वो ये नाम है वो नाम है, ठीक है। प्रो है, एडवांस है, बेसिक है, प्रीमियम है, ठीक है, कोई भी कोर्स है आपका, तो उसका तो नाम लेगा ना एक दो का नाम। अगर वो नाम लेता है हाँ भैया ये कोर्स है, ठीक है, तो उनसे पूछना अच्छा तो आपको कुछ प्राइसिंग का पता चला है, कितने कितने प्राइस है, हाँ भैया मुझे पता चल गया ये प्राइस है, ठीक है। तो अब आगे का काम रह गया आपका, उस बंदे ने प्रेजेंटेशन वीडियो देख रखी है, तो उसके बाद अब आपको क्या समझाना है, ये चीज़ चाहिए आप नोट कर लो, किस तरीके से उस बंदे को समझाना है जिससे उसको अच्छे से समझ आएगा। देखो,
उसको बोलना है मेरे भाई ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं अपने मेरी खुद की कंपनी रीस्कॉलर, अगर आप लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो बता देता हूँ। रीस्कॉलर हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, एफिलिएट मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर एजुकेशन प्लस एफिलिएट मार्केटिंग दोनों करवाई जा रही है। पर्सनल मेंटरशिप मैं खुद मेंटोर कर रहा हूँ उसको, जो भी मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करा। अगर आपको करना है तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट जाके मुझे मैसेज करो, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी स्कॉलर को एग्जाम्पल लेके चलूंगा। आप अपनी कंपनी, जो भी कंपनी में आप स्टार्ट कर रखे हो, उसको एग्जाम्पल लेके चल लेना, ठीक है। देखो अब मैं क्या समझाता हूँ मेरे भाई। देखो मेरे भाई कॉल पे आ गए हम, ठीक है। एग्जाम्पल में हम कॉल पे आ चुके हैं, और कॉल पे आके उसने बोलना है कि हाँ जी भैया, देखो भैया हमारी जो कंपनी है ना, इस कंपनी का नाम है रीस्कॉलर। वो कहेगा ठीक है भैया, रीस्कॉलर कंपनी का नाम हो गया, ठीक है। हमारा जो कंपनी है ना, वो दो चीज़ों के ऊपर काम करती है। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम, और दूसरा है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम। तो वो बोलेगा अच्छा, तो एजुकेशन सिस्टम क्या होता है मेरे भाई। एक बात बताओ आप मुझे कि आप अभी तक पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे हो? क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है। उसकी ये बात कहनी है बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। मेरे भाई एक बात बताओ, अभी तक आप पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे हो? क्योंकि आपके पास कोई भी एक ऐसी स्किल नहीं है जिससे आप पैसा कमा पाओ, ठीक है। तो हमारा जो रीस्कॉलर है वो दो चीज़ों के ऊपर बेस है। क्या? हमारा एजुकेशन सिस्टम है और एक हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम है। अगर आपको कोई भी स्किल सीखनी है, देखो स्किल सीखोगे तभी तो पैसा कमाओगे। तो कहेगा हाँ भाई सही बात है, स्किल सीखूंगा तभी पैसा कमाऊंगा। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर आप आओ, कोई भी एक कोर्स परचेज करो, कोई भी एक स्किल सीख कर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, फ्रीलांसिंग करके, लोगों का काम करके। अपने किसी को भी फ्रीलांसिंग ही होती है मेरे भाई वो, मतलब कि किसी का भी काम करो, पैसा कमाओ दबा के, ठीक है। डॉलर में भी कमा सकते हो, रुपीज़ में भी कमा सकते हो, किसी भी करेंसी में पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अगर आप एक स्किल सीख लेते हो हमारे एजुकेशन सिस्टम से, वो कहेगा ठीक है। और दूसरी बात, वो फिर कहना है उसको कि जो हमारा दूसरा सिस्टम है ना, वो दूसरा सिस्टम किस चीज़ के ऊपर बेस है। मान लीजिए आपने एक कोर्स परचेज करा, मतलब आपने जो हमारी सबसे शानदार गजब स्किल्स हैं, ठीक है, जो मतलब कि मार्केट में अगर उनकी वैल्यू देखने जाओगे तो आप 1, 2, 3, 4, 5 लाख रुपए लग जाएगी। वो कोर्स हमारा जो कोर्स है वो 11,800 रुपये का जो कोर्स है, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए 11,800 रुपये का एक कोर्स परचेज कर लिया, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी स्किल सीखने के लिए आ जाएंगी, कुछ भी आप सीख सकते हो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं स्किल भी सीखता रहूँ और साथ साथ जो मैंने पैसा इन्वेस्ट करा है यहाँ पे, ठीक है, जो पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करा है ये 11,800 रुपये, वो पैसा भी निकल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, हमारी एफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम क्या है, जो आपने कोर्स लिया है उसको बस आगे प्रमोट करना है, लोगों को बताना है। लोगों को बताना कैसे है, लोग कहाँ से आएंगे जो आपका कोर्स परचेज कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको ट्रेनिंग के अंदर सिखा दिया जाएगा। आपको इसकी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, हमारा पूरा ट्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा। तो क्या होगा, आपने 11,800 रुपये जो इन्वेस्ट करे हैं उसका आपको कोर्स मिल गया, आप उसकी स्किल सीख रहे हो, और साथ साथ हमारा जो एफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम है उसके द्वारा आप क्या करोगे, वो लोगों को प्रमोट करोगे, और हर कोर्स की सेल पर आप कम से कम 70, 80, 90% तक की कमीशन लेके चले जाओगे, ठीक है। तो भाई उसको लगेगा बढ़िया। अगर उससे बोलो कि अगर आपने ये वाले जो कोर्स लिया है 11,800 रुपये कोर्स लिया है, वो सिर्फ 2 लोगों को ही प्रमोट कर दिया आपने, 2 लोगों के आगे बता दिया, तो आपके डबल पैसे जाएंगे, समझ लो, ठीक है। जितना आपने इन्वेस्ट करा है उससे बहुत ज़्यादा पैसा आप निकाल लोगे यहाँ से। और उसके बाद मेरे भाई आपके पास कोर्स तो रहेगा ही, आप स्किल सीखो, इससे पैसा कमाओ, और आपको मजा आ रहा है एफिलिएट मार्केटिंग करने में, तो भाई इसको आगे प्रमोट करते रहो, पैसा कमाते रहो। 2 हमारा प्लेटफॉर्म है, तो वो उसको बहुत अच्छे से समझ आएगा, आपको भी शायद समझ आ गया होगा क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरे को समझाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, ठीक है मेरे भाई। तो आप मुझे बताइए आपको कौन से कोर्स से स्टार्ट करना है, डायरेक्ट बोलना आपको कौन से कोर्स से स्टार्ट करना है। तो वो बताएगा कि भैया मुझे ये लेना है, वो लेना, अभी मेरा बजट कम है, ये कम है, वो कम है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको प्रीमियम ही दिखाना है, मतलब जो सबसे आपकी कंपनी का सबसे हाई लेवल का कोर्स हो वो दिखाना है। उसके बाद उसके डाउन सबसे डाउन नहीं एक लेके आना है, उसको कहना है ये वाला कोर्स मत लो, ये कोई बेनिफिशियल नहीं है। उससे ऊपर वाले जो कोर्सेज है उनको ही सेल करने की कोशिश करो, क्योंकि भाई नीचे वाला जो कोर्स होता है ना, आप भी उस बंदे को अच्छे से नहीं सिखा पाओगे। जब कोई सस्ता वाला कोर्स लेता है ना, होता क्या है कि एक छोटी सी बात बताओ, कोई भी बंदा अगर 11,800 रुपये कोर्स से स्टार्ट करेगा बिजनेस, ठीक है, और दूसरा बंदे ने कर रखा है 1,100 रुपये कोर्स से स्टार्ट, तो भाई अब बताओ आप ज़्यादा किसको सिखाने की कोशिश करोगे? उसको सिखाने की कोशिश करोगे ना जिसने बढ़िया कोर्स ले रखा है, क्योंकि उससे पैसिव इनकम भी आपको ज़्यादा आएगी और उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दोगे। तो बंदों को जो भी अगर आप स्टार्ट करते हो ना बिजनेस, तो अच्छे लेवल से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ उसको समझा देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला ऑब्जेक्शन बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर पाओगे। और अगर आपने ये वाली लाइन याद कर ली ना, आप ये वाली वीडियो को 2 से 3 बार देखो, लिख लो चाहे इस लाइन को, किस तरीके से समझाना है कि हमारे पास 2 सिस्टम है, स्किल सीखो, पैसा कमाओ, और जो आपने इन्वेस्ट करा उसको एफिलिएट मार्केटिंग से
प्रमोट करके पैसा कमा लो, दोनों अपना काम बन गया, आपका एक तरीके से कोर्स फ्री में हो जाएगा। ठीक है, आप मजे करो, आराम से सीखो और पैसा कमाओ। ओके गाइस, तो कैसा लगा ये ऑब्जेक्शन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब, मेरे भाई सब्सक्राइब और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर दिया करो यार, जब भी मजा आता है मुझे सच में वीडियो बनाने में भी। ठीक है, और आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बताना भाई, कैसी लग रही है आपको सीरीज। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।